साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चे की कस्टडी पर, अर्थात माता और पिता के बीच तलाक होने पर बच्चा माता के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा या किसी तीसरे पक्ष के पास रहेगा, और ये सब का निर्धारण कोर्ट किस आधार पर करता है आदि पर। तब तक यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। साथियों, किसी बच्चे के जिंदगी के लिए उसके माता पिता के बीच तलाक होना कभी भी नहीं भूल पाने वाली जीवन की सबसे बदतर स्थितियों में से एक होती है। यह ऐसी वेदना है जिसका असर बच्चों के दिमाग पर पूरी जिंदगी बनी रहती है। तलाक के बाद बच्चा माता या पिता में से किसके पास रहेगा, यह मतभेद का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर यह बच्चा नाबालिग है तो माता पिता में से दोनों को बराबर का हक है कि बच्चे को वे अपने साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर इस पर सहमति न बने तो मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाता है, और फैमिली कोर्ट माता और पिता की बातें सुनने के बाद निर्णय लेता है कि बच्चे की कस्टडी माता को दिया जाए या पिता को दिया जाए या किसी तीसरे पक्ष को दिया जाए। तो साथियों, आइए जानते हैं कि कोर्ट इस पर कैसे फैसला लेती है और फैसला लेते वक्त कोर्ट द्वारा किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे की कस्टडी देते वक्त कोर्ट कई बातों को गौर करती है। कोर्ट हमेशा बच्चे के हित को माता पिता के हित से ऊपर रखते हुए फैसला करता है। कोर्ट देखता है कि बच्चा अपने माता पिता में से उसी के पास रहे जो सुरक्षा की गारंटी ले और नैतिकता व जिम्मेदारी के साथ बच्चे का पालन पोषण करे, बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाए और बच्चे का वित्तीय हित सुनिश्चित करे। हिंदू बच्चे के मामले में गार्जियनशिप का मामला हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत कवर होता है। यह कानून गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत ही है। इस कानून के तहत अगर बच्चा 5 साल से नीचे का है तो उसकी कस्टडी मां को दी जाती है। बच्चा अगर 9 साल से ऊपर का है तो वह कोर्ट में अपनी बात खुद रख सकता है कि वह माता या पिता दोनों में से किसके पास जाना या रहना चाहता है। बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो उसकी कस्टडी अक्सर पिता को मिलती है, और यदि मामला बेटी का हो तो उसकी कस्टडी ज्यादातर मां को ही मिलती है। हालांकि पिता भी रखना चाहे तो वो कोर्ट में अपनी बात रख सकता है। साथियों, बच्चे की कस्टडी भी कई तरह की होती है जो बच्चों की परवरिश के लिए माता पिता को दी जाती है, जो इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, फिजिकल कस्टडी। इसके तहत माता पिता में से किसी एक को प्राइमरी गार्जियन बनाया जाता है और बच्चा उसी के ही पास रहता है। दूसरे पेरेंट को बच्चे के विजिटेशन की अनुमति दी जाती है। इसके तहत माता या पिता जिसे विजिटेशन का अधिकार मिलता है वह बच्चे के साथ बीच बीच में कुछ समय गुजार सकता है। नंबर 2, ज्वाइंट कस्टडी, जिसमें माता पिता दोनों को रोटेशनल के आधार पर कस्टडी मिलती है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए बच्चा माता पिता में से बारी बारी दोनों के पास रह सकता है। तीसरा है लीगल कस्टडी। लीगल कस्टडी के तहत माता पिता में से कोई एक बच्चे की जिंदगी से जुड़े अहम फैसले ले सकते हैं जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष ना हो जाए। तब तक माता पिता में से कोई एक बच्चे की शिक्षा, वित्त, धर्म, मेडिकल आदि जरूरतों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है। चौथा है सोल कस्टडी। सोल कस्टडी में माता या पिता में से कोई एक यदि अनफिट होता है तो दूसरे पक्ष को बच्चे की कस्टडी दी जाती है। नंबर 5, थर्ड पार्टी कस्टडी। थर्ड पार्टी कस्टडी में अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए, दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं है या दोनों ही बच्चे को प्रताड़ित करने वाली मानसिकता के हैं तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को बच्चे की कस्टडी दे सकता है। वह तीसरा पक्ष चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी या अन्य परिवार के सदस्य या रिश्तेदार हो सकते हैं। साथियों, यदि धर्म के आधार पर बच्चे की कस्टडी की बात करें तो लगभग अन्य धर्मों में बच्चों की कस्टडी के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में बच्चों की कस्टडी को लेकर दूसरा नियम है।
इसका फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होता है। बच्चे की उम्र 7 साल तक होने तक उसकी कस्टडी मां के ही पास होती है। इस नियम में बदलाव तभी होता है जब मां बच्चे को रखने में असमर्थ हो या अनफिट हो आदि। ईसाई धर्म में बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई नियम नहीं है, इसलिए भारत के ईसाइयों में कस्टडी का फैसला इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत ही होता है। बच्चे की कस्टडी किसे देनी चाहिए, कोर्ट इस बारे में अपने विवेक और जज्बात के आधार पर फैसला लेता है। इसमें बच्चे का हित सर्वोपरि रखा जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि माता पिता दोनों में से भी बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर सकते हैं तो वह किसी और को कस्टडी दे सकता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 कारण हैं जिनके आधार पर एक मां अपने बच्चे की कस्टडी को खो सकती है। नंबर 1, घरेलू हिंसा। बच्चों पर हिंसा कई रूपों में सामने आती रहती है, जैसे शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण आदि। इस प्रकार मां द्वारा बच्चे पर किया गया किसी भी प्रकार का हिंसा मां से बच्चे की कस्टडी खोने का कारण बन सकती है। नंबर 2, मादक द्रव्यों का सेवन या लती होना। मां द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन करने या लती होने पर बच्चे के स्वास्थ्य या मन मस्तिष्क पर बहुत ही नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः यह भी मां द्वारा बच्चे की कस्टडी खोने का कारण बन सकता है। नंबर 3, बच्चे की उपेक्षा। बच्चे के कल्याण की उपेक्षा अत्यधिक इंगित करती है। मां के पास बच्चे को सर्वोत्तम तरीके से पालने की क्षमता है या नहीं। भोजन, आश्रय, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों और आवश्यकताओं को प्रदान करने में विफलता या असंगतता हिरासत खोने का एक पर्याप्त आधार बन सकता है। नंबर 4, बाल अपहरण। यदि मां पिता की अनुमति के बिना अपने बच्चे को ले जाने का निर्णय लेती है तो अदालत इसे बच्चे का अपहरण मान सकती है और ऐसे में बच्चे की कस्टडी हासिल करने के बजाय उसे खोने का जोखिम हो सकता है। नंबर 5, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन। अदालत के आदेश के उल्लंघन में उपरोक्त सभी 4 कारक शामिल हैं, जिसको नजरअंदाज करने पर एक मां अपने बच्चे की कस्टडी को खो सकती है। साथियों, माता पिता के बीच तलाक के बाद उनके बच्चे का भी कुछ कानूनी अधिकार होता है, जैसे नंबर 1, माता पिता दोनों के साथ रिश्ते का अधिकार। नंबर 2, बचपन को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। नंबर 3, विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंधों का अधिकार। माता पिता के बीच संघर्ष से मुक्त रहने का अधिकार। नंबर 5, संदेशवाहक न बनने का अधिकार। नंबर 6, साउंडिंग बोर्ड न बनने का अधिकार। नंबर 7, अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार। नंबर 8, स्थिरता का अधिकार। साथियों, ये 8 अधिकार कोर्ट द्वारा तलाकशुदा माता पिता के उत्पन्न बच्चे को प्रदान किया गया है। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।